हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर। लास्ट हमने डिस्कस किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के साथ उस चैप्टर को भी कवर करूं, सो कमेंट डाउन बिलो। फर्स्ट वी डिस्कस हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने दी है और उनके अकॉर्डिंग पर्सन मेंटली, सोशली एंड फिजिकली वेलबींग होना चाहिए। मेंटली का मतलब है पर्सन को किसी तरह का डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सोशली का मतलब है कि पर्सन का सोशली बिहेवियर कैसा है, मतलब वो लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, सोसाइटी के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से विदाउट एनी रीज़न फाइट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सोशली फिट नहीं है। एंड फिजिकली वेलबींग का मतलब होता है कि पर्सन अपनी बॉडी के लिए अवेयर है, मतलब वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी बॉडी को फिट रख रहा है, जंक फूड अवॉइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पर्सन फिजिकली वेलबींग कहलाएगा। अब हम देखते हैं डिजीज़। डिजीज़ का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ठीक तरह से काम ना कर रहा हो, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिजीज़। टाइप्स ऑफ डिजीज़। पहली देखते हैं हम कंजेनाइटल डिजीज़। कंजेनाइटल डिजीज़ का मतलब होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ गया, जैसे कि जीन में म्यूटेशन आ गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, या किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसमें हमें कुछ डिफेक्ट देखने मिल रहा है, तो वो कहलाएगा कंजेनाइटल डिजीज़। ये कंजेनाइटल डिजीज़ जो होती हैं, ये ट्रांसमिट करती हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं। एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये सारी डिजीज़ का अच्छे से अगर आपको देखना है तो ये डिसीज़ के बारे में दिया हुआ है जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। एक्वायर्ड डिजीज़, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़। ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं, जैसे कि कोविड-19 वायरस। कोविड-19 वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये स्प्रेड नहीं करता, जैसे कि कैंसर। कैंसर अगर किसी पर्सन में है तो उसके टच करने से किसी दूसरे पर्सन को कैंसर नहीं होगा। डेफिशिएंसी डिसीज़। डेफिशिएंसी डिसीज़ का मतलब ये कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, उसकी वजह से ये डिसीज़ हो रही है। किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किसी एंजाइम या किसी हार्मोन्स की कमी है, जैसे कि अनीमिया, क्वाशियोरकर, बेरी डायबिटीज़ एक्सेट्रा। अनीमिया में आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्वाशियोरकर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, डायबिटीज़ में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम देखते हैं एलर्जीज़। एलर्जीज़ का मतलब होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है किसी फॉरेन एजेंट्स के लिए, जैसे कि पॉलन, डस्ट, माइट्स एक्सेट्रा, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जी हो गई है आपको। टाइफाइड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन उनका मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि टाइफाइड का पैथोजन क्या है, कौन सा पैथोजन है, तो वो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। और ये स्प्रेड कैसे करता है, अगर आपने कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर को इनटेक किया है। ये अटैक कहाँ पे करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, और अगर सीवियर केसेस में ये इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी कर देता है, और उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। परफोरेशन का मतलब आपके इंटेस्टाइन में होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। और सिम्टम्स क्या है इसके, लगातार हाई फीवर रहता है आपको 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस रहती है, स्टमक में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हेडेक रहता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगती आपको। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नीट में। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड, विडाल टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। अब हम एक रेफरेंस लेते हैं। मैरी मेलन नाम की एक कुक थी, उन्हें निकनेम दिया गया था टाइफाइड मैरी। ये कुक थी प्रोफेशन से, ये क्या थी, टाइफाइड कैरियर थी। मतलब जब भी ये फूड बनाती थी तो उस फूड जो भी कोई पर्सन खाता था तो उसे टाइफाइड
इन्फेक्शन हो जाता था। और कई सालों तक इन्होंने इस बैक्टीरिया को, इस साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया को, जो कि टाइफाइड कॉज करता है, इन्होंने इसे काफ़ी ईयर्स तक स्प्रेड किया।